हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स कंसेप्ट फॉर यू। आपका मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक फर्स्ट ऑफ यूनिट 10 दैट इज इनकम टैक्स बेसिक कंसेप्ट्स। तो मेरे इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग इनकम टैक्स, कैटेगरीज ऑफ टैक्स दैट इज डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, मेन प्रिंसिपल्स ऑफ इनकम टैक्स। तो इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। ओके सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने फर्स्ट 4 यूनिट्स नहीं करी है एंटी-नेट कॉमर्स की, वो भी कर लीजिएगा। वो मैंने अकेडमी प्लेटफॉर्म पर डाल रखी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके सो टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चलिए सबसे पहले बात करते हैं टैक्स है क्या। देखो टैक्स क्या है, एक तरह से हमारे लिए एक फाइनेंशियल चार्ज है जो कि हर एक इंडिविजुअल को पे करना पड़ता है, चाहे वो गुड्स एंड सर्विस के केस में हो या उसकी पर्सनल इनकम के ऊपर हो। सो टैक्स इज ए कंपल्सरी फाइनेंशियल चार्ज लेवी बाय द गवर्नमेंट। तो किसके थ्रू वसूला जाता है चार्ज? गवर्नमेंट के थ्रू। ओके, ऑन इनकम, सर्विस, कमोडिटी एक्सेट्रा। देखो जरूरी नहीं है कि जो टैक्स है वो हमेशा इनकम पर ही लगेगा, वो इंडायरेक्ट वे में भी हो सकता है। आप कोई गुड्स सर्विस खरीद रहे हो या परचेज कर रहे हो, गुड्स वगैरह परचेज कर रहे हो, तो उसके ऊपर भी टैक्स लगाता है कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन वो इंडायरेक्ट वे में लगता है, हमको ये डायरेक्ट नहीं वसूला जाता हमसे, ठीक है। वो उसके प्राइस के अंदर ही इन्वॉल्व होता है। सो गवर्नमेंट क्या है, कंपल्सरी फाइनेंशियल चार्ज है। इट इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ रेवेन्यू। अब ये गवर्नमेंट के लिए क्या है, एक रेवेन्यू का सोर्स है। अब रिसेंटली क्या है, कोविड-19 आपको पता है कि चल रहा है। ओके, अब इसमें क्या है, गवर्नमेंट ने जितने भी अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स थे, जैसे कि अल्कोहल था, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने क्या अलग से टैक्स लगाया 70% का, ठीक है। तो ये क्या था, एक तरह से गवर्नमेंट के लिए सोर्स ऑफ रेवेन्यू था। गवर्नमेंट को इतना सारा एक्सपेंस हो रहा था, उसने कहाँ से बियर करा, टैक्स लगाकर बियर करा, ठीक है। तो ये क्या है, एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। इन इंडिया इनकम टैक्स इज इंट्रोड्यूस्ड इन 1860। तो ये डेट जो है इंपॉर्टेंट है। इंडिया के अंदर इनकम टैक्स कब लॉन्च किया गया? इसको 1860 में जो है इंट्रोड्यूस किया गया बाय जेम्स विल्सन। तो किसके थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया? जेम्स विल्सन के थ्रू। ओके, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। द लॉ ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इज गवर्न बाय द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो हमारा इनकम टैक्स एक्ट कौन से एक्ट के थ्रू गवर्न किया जाता है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ये भी चीज़ क्या है, इंपॉर्टेंट है, एक्ट आपको याद रखना है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। ओके, अब टैक्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स वो है जो कि हमारी डायरेक्टली इनकम पर लगाया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो डायरेक्टली नहीं लगता, वो इनडायरेक्ट वे में लगाया जाता है, गुड्स एंड सर्विस के थ्रू। टैक्स ऑफ विच इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल ऑन द सेम पर्सन इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स। कि मतलब कि उसी पर्सन के ऊपर लगाया जाता है जिसको पे करना है, ठीक है। मान लो मेरी इनकम के ऊपर टैक्स लगाया, तो वो टैक्स मेरे को ही पे करके आना पड़ेगा। तो दिस इज अ डायरेक्ट टैक्स सच एज इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो डायरेक्ट टैक्स है वो क्या है, प्रोग्रेसिव है इन नेचर के अंदर। मतलब कि जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ती रहेगी तो मेरे टैक्स रेट्स भी क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, ठीक है। जैसे कि 2.5 लाख तक की क्या है, एक छूट दी गई है, उसके बाद जो है टैक्स 5% का, 5 लाख तक का, फिर 10% का, फिर 20% का, फिर 30% का, ऐसे से ये प्रोग्रेसिव नेचर के अंदर है। तो क्वेश्चन आ सकता है, इज इनकम टैक्स एक्ट इज इन प्रोग्रेसिव नेचर? यस, जो इनकम टैक्स है वो एक प्रोग्रेसिव नेचर का है, टैक्स है। हायर टैक्स आर लेव्ड ऑन पर्सन अर्निंग हाई इनकम एंड वाइस वर्सा। ऑन द अदर हैंड टैक्स ऑफ विच इंसिडेंट्स एज इम्पैक्ट फॉल ऑन 2 डिफरेंट पर्सन्स। मतलब कि 2 डिफरेंट पर्सन क्या, मान लो कि सबसे पहले गुड्स जाता है किसके पास, रिटेलर के पास, तो उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। फिर उसके बाद जाता है किसके पास, कस्टमर के पास, तो कस्टमर से टैक्स वसूला जाएगा। तो अगर 2 पर्सन के बीच में अगर इसके ऊपर टैक्स आ रहा है तो उसको कहेंगे हम कौन सा, इंडायरेक्ट टैक्स। मतलब कि वो डायरेक्टली पर्सन के ऊपर नहीं लग रहा, लेकिन इनडायरेक्ट वे में जरूर लग रहा है, चाहे वो कमोडिटीज में ऐड हो के लगे। सो ऑन द अदर हैंड टैक्स ऑफ विच इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल ऑन 2 डिफरेंट पर्सन इज नोन एज इंडायरेक्ट टैक्स सच एज जीएसटी। तो जैसे कि जीएसटी कैसा टैक्स है, ये एक इंडायरेक्ट टैक्स है। ये क्या होता है, रिग्रेसिव होता है इन नेचर के अंदर। तो मतलब कि ऑल पर्सन्स विल बियर इक्वल वर्थ ऑफ टैक्स ऑन गुड्स और सर्विस कंज्यूम बाय देम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर एबिलिटी। तो जितने भी गुड्स सर्विस आप कंज्यूम करोगे उसके अकॉर्डिंग आप टैक्स पे करोगे। ये तो नहीं है कि किसी को, कोई अमीर है तो वो ज़्यादा पे करेगा, कोई गरीब है तो वो कम पे करेगा, नहीं। यहाँ पे तो आप जितने ज़्यादा गुड्स सर्विस कंज्यूम करोगे उतना ही आप टैक्स पे करोगे, क्योंकि वो इंडायरेक्ट नेचर का टैक्स है, वो आपके गुड्स के प्राइस में ही इन्वॉल्व रहेगा। ओके, अब ये टैक्स जो है किसके थ्रू एडमिनिस्ट्रेटेड किए जाते हैं? जैसे कि मान लो कि कमर्शियल बैंक्स हैं, उनको गवर्न करता है कौन, आरबीआई, ठीक है। कंपनीज है उनको गवर्न करता है सेबी। तो इस टैक्स को कौन गवर्न करता है? इसको गवर्न करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है उसके अंडर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर इन टैक्स को गवर्न किया जाता है। देखो डायरेक्ट टैक्स को गवर्न किया जाता है कमेटी के थ्रू, कौन सी, सीबीडीटी। आपको याद रखना है जो डायरेक्ट टैक्स को जो कमेटी गवर्न करती है वो है सीबीडीटी। क्या नाम है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस को गवर्न करती है, ठीक है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्सेस को कौन सी बॉडी गवर्न करती है? इनडायरेक्ट टैक्सेस को करती है सीबीआईसी, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स।
तो ये दोनों चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्ट टैक्सेस के लिए CBDT एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए कौन सी है, CBIC। बोथ ऑफ द बोर्ड हैव बीन कंस्टिट्यूटेड अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963। तो ये दोनों बोर्ड कौन से एक्ट के अंदर बनाए गए थे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के अंडर इन दोनों बॉडीज को बनाया गया था। ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो मेरे लेक्चर की सबसे खासियत ये रहेगी कि मैं हर एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट ही डालता हूँ, मेरे को फालतू की चीज़ें डालने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस करना चाहते हो तो। ओके, अब आते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है इनकम टैक्स एक्ट के चार्ज करने के। तो इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ ए पर्सन इज चार्ज टू टैक्स इन द इमीडिएटली फ्लोइंग असेसमेंट ईयर। अब बात आती है कि सर प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर कौन से होते हैं। मान लो कि अब जो ईयर चल रहा है वो 2020 है, ठीक है। अब जो इस ईयर में मैं इनकम अर्न करूंगा 1 अप्रैल से 31 मार्च 2021 तक जो इनकम अर्न करूंगा उसके ऊपर जो टैक्स पे करूंगा मैं कब पे करूंगा, 2021 के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब 2020 जो है वो मेरे लिए कौन सा ईयर बन गया, प्रीवियस ईयर, और 2021 जो कौन सा ईयर बन गया, असेसमेंट ईयर। तो कहने की बात यह है जिस ईयर में टैक्स पे किया जाता है वो होता है असेसमेंट ईयर, और जिस ईयर की इनकम के बिहाफ पर पे किया जाता है वो होता है प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो अगर मैं 2020 में टैक्स पे कर रहा हूँ तो 2019 की जो इनकम होगी वो मेरे 2019 जो है वो मेरे लिए प्रीवियस ईयर होगा जिसकी इनकम पर मैं टैक्स पे करूँगा। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। रेट ऑफ टैक्स इज एप्लीकेबल एज स्पेसिफाइड बाय द एनुअल फाइनेंस एक्ट ऑफ दैट ईयर। तो जो रेट ऑफ टैक्स होते हैं वो हमारे हर साल अलग अलग मतलब कि चेंज होते रहते हैं। ओके, तो ये किसके अकॉर्डिंग डिटरमाइन किए जाते हैं, तो ये एनुअल फाइनेंस एक्ट के अकॉर्डिंग इसको रेट्स को डिटरमाइन किया जाता है। द इनकम टैक्स एक्ट इटसेल्फ हैज प्रिस्क्राइब्ड स्पेसिफाइड रेट। कुछ रेट्स जो होते हैं वो स्पेसिफाइड रहते हैं, वो फिक्स रहते हैं। कौन कौन से, जैसे लॉटरी इनकम पर जो टैक्स आएगा वो आएगा 30% का, ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कह सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होगा वो हमारा एट द रेट 20% चार्जेबल होगा। ये सब टैक्सेस रेट जो है फिक्स रहेंगे। ये इसके सेक्शन भी आप याद कर लेना, सेक्शन 112 में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन लिस्टेड शेयर्स अंडर सेक्शन 111A इज टू बी टैक्स एट द रेट 15%। तो ये कुछ जो स्पेसिफाइड रेट्स है ये भी आपको याद करने हैं, ये फिक्स रहेंगे ये रेट्स। ओके, अब बात करते हैं हेड्स ऑफ इनकम। अब जो इनकम है वो कितने हेड्स में डिवाइड करी जाएगी, तो उन हेड्स के अकॉर्डिंग ही उन इनकम को क्या किया जाएगा, चार्ज किया जाएगा। एक पर्सन जो इनकम अर्न करता है तो कहाँ से अर्न करता है, देखो सैलरीज, नॉर्मली अगर एक ऑफिशियल बंदा है ऑफिस में वर्क करता है तो उसको सैलरी मिलती है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर मैंने अपना जो हाउस है, मेरे पास 2 हाउस है, तो मैंने एक हाउस अगर मान लो कि रेंट पे दे रखा है तो उससे जो मेरे को इनकम आएगी वो कौन सी कब इंक्लूड होगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस, मेरा कुछ खुद का कोई बिजनेस है, ठीक है, उस बिजनेस से मुझको कोई वो हो रही है, मान लो मैं प्रोफेशन भी इसके अंदर इंक्लूड आएगा कि एक डॉक्टर है, डॉक्टर को जो इनकम हो रही है वो भी बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर आएगी। मेरा बिजनेस है, उससे जो इनकम हो रही है वो भी बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर इंक्लूड की जाएगी। कैपिटल गेन्स, अगर मान लो मैंने कोई लैंड खरीदी थी, उसको 1 साल में या 2 साल में मैंने बेच दिया तो उसके ऊपर क्या हुआ, कोई मेरे को प्रॉफिट हुआ तो वो मेरे लिए क्या हुआ था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ। अगर वो 3 साल से ऊपर हुआ तो वो कौन सा हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। ओके, तो कैपिटल गेन्स जितना भी हो गया। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, मान लो कि मेरे को लॉटरी लग गई मेरी 1-2 लाख रुपए की, ठीक है, तो ये कौन सी इनकम है, ये मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। केबीसी, अगर मान लो मैं केबीसी में कुछ जीत कर आया हूँ, आपको पता है ना कि अगर केबीसी अंदर कुछ जीतते हैं तो उसके अंदर 30% का टैक्स लगता है, शायद आपने सुना भी होगा। तो वो जो इनकम है वो हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर इंक्लूड की जाती है। ओके, तो इसके बारे में हम हर एक ऐड के अंदर अलग सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा आने वाले टाइम में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे क्या होगा आपको टाइमली नोटिफिकेशंस भी मिलती रहेंगी जैसे जैसे मैं वीडियोज़ को अपलोड करता रहूँगा। अब हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे इनकम का। ओके, ग्रॉस टोटल इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करने के लिए जितने भी हेड्स की इनकम है, सैलरीज की, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशंस, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, सबका टोटल करके, ठीक है, हर एक हेड की सेपरेट इनकम कैलकुलेट होगी। ओके, अब सारे हेड की इनकम्स को टोटल करके उसमें से डिडक्शंस, अभी डिडक्शंस कौन कौन सी आएंगी इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। जनरली एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा इनकम्स के रिगार्डिंग, डिडक्शंस के रिगार्डिंग, ओके, कि सीसीसी में कौन सी डिडक्शन दी गई थी। ओके, तो हर एक चीज़ के रिगार्डिंग अलग अलग डिडक्शंस हैं जो इंपॉर्टेंट है, मैं सिर्फ वही लेके आऊँगा अपने लेक्चर्स के अंदर, तो कनेक्ट रहना। ओके, तो उसके अंदर से जब ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर से अगर हम डिडक्शंस लेस कर देंगे तो हमारी जो इनकम आएगी वो कौन सी होगी, टोटल इनकम होगी। ओके, तो इस तरह जो है एक चीज़ और, जो ग्रॉस टोटल इनकम का जो सेक्शन है ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कौन से सेक्शन में डिफाइन की गई थी, सेक्शन 80B सब सेक्शन 5। ओके, तो इसमें इसको डिफाइन किया गया था ग्रॉस टोटल इनकम को। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो जस्ट आज के वीडियो में हमने जस्ट एक बेसिक कंसेप्ट जाना था कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको आगे वाले वीडियोज़ में मिल जाएंगी। ओके, सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हैं और आप नेट की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हिट लाइक इफ यू रियली एंजॉय द वीडियो, फॉलो मी ऑन अकेडमी फॉर प्रिपेयरिंग फॉर यूजी नेट कॉमर्स। अगर नेट कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप मुझे अकेडमी पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं ऑलरेडी 4 यूनिट्स डाल चुका हूँ। सो अगेन थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।